आसमान, जो कभी आजादी और प्रोग्रेस का सिंबल था, अब एक बढ़ती हुई बेचैनी से भरा हुआ है। प्लेन क्रैशेस, जो कभी रेयर और शॉकिंग इवेंट्स थे, अब लगता है फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज हो रहे हैं, जिससे कई लोग एयर ट्रैवल की सेफ्टी के बारे में सोचने पर मजबूर हैं। क्या यह एक स्टैटिस्टिकल एनोमली है या फिर कोई डीपर कॉज फॉर कंसर्न है? क्या हम एक वॉरिंग ट्रेंड देख रहे हैं जो एविएशन में पब्लिक कॉन्फिडेंस को इरोडे करने की धमकी देता है? रीसेंट स्पेट ऑफ एक्सीडेंट्स, जिनमें कुछ पॉपुलर एयरलाइंस भी इन्वॉल्व हैं, ने इस इश्यू को शार्प फोकस में ला दिया है। wreckage की इमेजेस, विक्टिम्स की स्टोरीज और इन्वेस्टिगेशंस जो फॉलो करते हैं, पब्लिक साइकी पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ जाते हैं। जबकि स्टैटिस्टिकली फ्लाइंग काई और फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से ज्यादा सेफ है, लेकिन एयर क्रैशेस से जुड़ा फियर फैक्टर अनडिनायबल है। स्टैटिस्टिक्स सिचुएशन की एक सोबरिंग पिक्चर पेंट करते हैं। जबकि ओवरऑल नंबर ऑफ एयर एक्सीडेंट्स डेकेड्स से डिक्लाइन हो रहा है, रिसेंट ईयर्स में इंसिडेंट्स में एक अपटिक देखा गया है, जिससे एक्सपर्ट्स और पब्लिक में कंसर्न्स बढ़ रही हैं। एविएशन सेफ्टी नेटवर्क के अकॉर्डिंग पास्ट ईयर में सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्रैशेस हुए, जिसकी रिजल्ट में हंड्रेड्स ऑफ फैटेलिटीज हुई। ये फिगर्स, जबकि अभी भी अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के कंपेयर में रिलेटिवली लो है, एक वरीइंग ट्रेंड रिप्रेजेंट करते हैं। इंसिडेंट्स में इंक्रीज ने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, पायलट ट्रेनिंग और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की ग्रेटर स्क्रूटनी के लिए कॉल्स को बढ़ाया है। Furthermore, इन एक्सीडेंट्स का इमोशनल टोल विक्टिम्स के फैमिलीज और पब्लिक एट लार्ज पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। फ्यूचर ट्रेजेडीज को प्रिवेंट करने के लिए प्लेन क्रैशेस की कॉजेस को समझना क्रूशल है। जबकि हर इंसिडेंट यूनिक है और अक्सर फैक्टर्स की कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को इन्वॉल्व करता है, इन्वेस्टिगेशन से कुछ कॉमन कॉजेस सामने आए हैं। पायलट एरर, जो अक्सर फटीग या इनएडिक्वेट ट्रेनिंग के लिए एट्रीब्यूट किया जाता है, एक्सीडेंट्स का एक लीडिंग कॉज बना हुआ है। टेक्निकल मैलफंक्शंस, इंजन फेलियर से लेकर फॉल्टी सेंसर्स तक भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। वेदर कंडीशंस, जायजी की स्टॉर्म्स, फॉग और विंड शीयर हैजर्डस फ्लाइंग कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं और एक्सीडेंट्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। Furthermore, external factors जैसे bird strikes और drone interference भी increasingly prevalent concerns बन रहे हैं। इन concerns के बीच एविएशन इंडस्ट्री खाली नहीं है। सेफ्टी को एनहांस करने और रिस्क्स को मिटिगेट करने के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं। मॉडर्न एयरक्राफ्ट, सोफिस्टिकेटेड ऑटोपायलट सिस्टम्स, कोलिजन अवॉइडेंस टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड नेविगेशन टूल्स से इक्विप्ड हैं ताकि पायलट्स की असिस्ट की जा सके और एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट किया जा सके। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स ने भी सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स देखे हैं। इंप्रूव्ड रेडार टेक्नोलॉजी, रियल टाइम वेदर मॉनिटरिंग और बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम्स के साथ, ताकि सिचुएशनल अवेयरनेस और कोऑर्डिनेशन को एनहांस किया जा सके। Furthermore, research and development efforts और BT advanced safety features, जैसे predictive maintenance tools और autonomous flight systems, develop करने पर focused हैं। सवाल यह है कि क्या ह्यूमन प्लेन क्रैशेस में इंक्रीज के बारे में चिंता करनी चाहिए? यह एक कॉम्प्लेक्स सवाल है। एक तरफ स्टैटिस्टिकली फ्लाइंग ट्रांसपोर्टेशन के सेफेस्ट मोड्स में से एक है। एविएशन इंडस्ट्री हाईली रेगुलेटेड है, स्ट्रिंजेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के साथ रिस्क्स को मिनिमाइज करने के लिए। मोरओवर, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी मेजर्स में कंटिन्यूअस एडवांसमेंट्स रीअश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। दूसरी तरफ इंसिडेंट्स में रिसेंट अपटिक को इग्नोर नहीं किया जा सकता। यह कांस्टेंट विजिलेंस, रिगरस ट्रेनिंग और एविएशन इंडस्ट्री के सभी लेवल्स पर सेफ्टी के लिए अनवेवरिंग कमिटमेंट की इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करता है। जबकि ह्यूमन फियर के आगे नहीं झुकना चाहिए, ह्यूमन एयरलाइंस, रेगुलेटर्स और मैन्युफैक्चरर्स से अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करनी चाहिए, ताकि इंश्योर किया जा सके कि फ्लाइंग जितना पॉसिबल हो सके सेफ रहे।